नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर बड़ी हम आपको बता देते हैं, लखनऊ से मिल रही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हो गया है। राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उनका निधन हुआ है। लिवर और किडनी में इन्फेक्शन था। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का अंतिम दर्शन के लिए लालजी टंडन की पार्थिव देह को रखा जाएगा। अंतिम यात्रा 4 बजे गुलाला घाट चौक के लिए प्रस्थान करेगी। 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे देश के लिहाज से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, हालांकि एक बात ज़रा गौर करने लायक है। आज 21 तारीख है और 1 साल पहले 20 तारीख को उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक भी मध्य प्रदेश के लिए हमेशा एक पालक की तरह रहे हैं। अभिभावक की तरह उन्होंने मध्य प्रदेश को संभाला है। इससे पहले बिहार के राज्यपाल और उससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे लालजी टंडन अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी माने जाते थे और उनसे उनका बेहद खास लगाव था, जुड़ाव था। वे अटल जी को हमेशा अपना एक बहुत अच्छा दोस्त, अपना भाई और अपना पिता तुल्य मानते थे। वो कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और उसी सीख को वे हमेशा आगे बढ़ाते रहे हैं। उनकी कई ऐसी बातें हैं जो आज भी लखनऊ के लोग भुला नहीं पा रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर आज भी अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन के दौरे की स्मृतियां याद हैं। कई किस्से लखनऊ वासियों को आज याद आते हैं। इससे इतर अगर बात की जाए तो उनका होली खेलने का अंदाज बेहद लुभावना लखनऊ वासियों को लगता है और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में भी वे पहुंचते हैं और कई मुस्लिम जो नेता हैं वे भी उनके साथ होली खेलते हुए नजर आते थे। एक जलसा टाइप का होता था, एक जुलूस जैसा, जिसे इंदौर में गैर आप देखते हैं रंगपंचमी पर, उस तरह से वे उस ज़माने में जब होली खेलते थे तो उत्साह, उमंग और उल्लास उस दौर में उस तरह का हुआ करता था। और चूँकि जैसा कि बार बार उन्होंने भी जिक्र किया है, हर राजनेता जो जुड़ रहा है वो उनके यादों को ताज़ा करते हुए यही कह रहा है कि अटल जी से उनका गहरा लगाव था और अटल जी की छवि उनमें नज़र आती थी। तो फिर समझ सकते हैं कि अटल जी होली खेलने का कितने शौकीन थे। तो फिर लालजी टंडन को भी होली का उसी तरह का शौक था। अटल जी को जिस तरह से खाने का बेहद शौक था, ठीक वैसे ही खाने का शौक लालजी टंडन को भी था। संगत का असर जो हमेशा कहा जाता है, जैसा साहित्य का शौक अटल जी को रहा, वैसे साहित्य के शौक से पीछे लालजी टंडन भी नहीं रहे। जैसे पुस्तकें पढ़ने और लिखने का शौक अटल जी को था, वैसा ही शौक लालजी टंडन को भी रहा। और उनकी एक किताब तो बेहद चर्चित भी रही, जिसमें उन्होंने लखनऊ को लेकर अपनी पीड़ा भी बताई। लखनऊ की संस्कृति से जो अब छेड़छाड़ हुई उसका भी जिक्र किया। कई बातें उन्होंने उस किताब में लिखी थी। और उसके तरह एक और किताब का जिक्र भी प्रभात झा कर रखे थे जब हमारे साथ जुड़े थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ज़हन में लगातार आती जा रही हैं। महज 12 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर एक स्वयंसेवक के तौर पर उन्होंने अपने युवावस्था की शुरुआत की। बाल्यकाल से लेकर और वृद्धावस्था तक इस संघ की विचारधारा को कभी भूले नहीं। संघ की सीख, अनुशासन, समयबद्धता, प्रतिबद्धता, देशहित, वो तमाम चीजें उनके ज़हन में हमेशा रखें।
संघ से जुड़ाव ने ही उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के करीब ला दिया। 1960 में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। पार्षद से लेकर राज्यपाल तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जब जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया तो उस दौरान भी टंडन जी ने उसमें हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक महती भूमिका उसमें उन्होंने अदा की। लेकिन राजनीति में जब वे सक्रिय रहे उन्होंने कई नए प्रयोग किए। राजनीति में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार से जब गठजोड़ की राजनीति चर्चा में आई तब उसमें उनकी महती भूमिका थी। उन्होंने एक बड़ी भूमिका उस दौरान निभाई थी इस सरकार को बनाने के लिए। उस दौरान वे मंत्री भी रहे। मायावती को बहन वो माना करते थे और बहन जी कहते थे। मायावती ने भी उन्हें राखी बांधी थी। तो आज कैबिनेट की बैठक में श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्यपाल लालजी टंडन को श्रद्धांजलि कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी। सीएम आज 11 बजे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सीएम शिवराज फिर लखनऊ रवाना होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा अपडेट? शरद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो कैबिनेट बैठक को लेकर क्या ताजा जानकारी? एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि खबर निकलकर सामने आ रही है कि कैबिनेट बैठक में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। जिस तरीके से ये दुखद खबर आई है लालजी टंडन के निधन को लेकर, उससे पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। आज जो शिवराज कैबिनेट की बैठक है वो पहले से 11 बजे प्रस्तावित थी। तो जो जानकारी अभी निकल के सामने आई है उसके मुताबिक कैबिनेट की बैठक में पहले लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और बाकी के सभी जो मंत्री हैं वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और आज की जो जानकारी है उसके मुताबिक कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी जाएगी इस श्रद्धांजलि के बाद में, और आज कैबिनेट की बैठक अब नहीं होगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक में जब श्रद्धांजलि दे देंगे तो उसके बाद फिर वो लखनऊ रवाना होंगे और वहां पर भी लालजी टंडन की पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाएंगे। जी बिल्कुल। अब कैबिनेट बैठक को लेकर ये स्पष्ट हो चुका है कि आज की कैबिनेट बैठक स्थगित कर दी जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि कैबिनेट की बैठक पहले 11 बजे प्रस्तावित थी। तो 11 बजे कैबिनेट शुरू होगी। सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। और उस दौरान में पहले जो श्रद्धांजलि है वो दी जाएगी राज्यपाल लालजी टंडन को, और फिर उसके बाद जो जानकारी है उसके मुताबिक कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा आज के लिए। संभवतः ये बैठक अब कल या फिर हो सकता है कि कल के बाद हो, और उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लखनऊ जाने का कार्यक्रम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक के लिए जो एक समय आज का निर्धारित किया गया था उस समय बैठक शुरू होगी और उस दौरान सबसे पहले लालजी टंडन को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद ये बैठक स्थगित कर दी जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
तो आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक का होने वाली थी और कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगनी थी, लेकिन राज्यपाल के निधन के बाद अब ये कैबिनेट की बैठक स्थगित की जा रही है। बैठक में जब सभी मंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो राज्यपाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद इस बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लखनऊ के लिए रवाना होंगे और वहां पहुंचकर वे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बारह अप्रैल 1935 को लखनऊ में जन्म राज्यपाल लालजी टंडन ने लिया था। उन्नीस सौ 58 में उनका विवाह हुआ और 1960 में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। और इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद दुखद खबर और राजधानी भोपाल में किस तरह का माहौल? जी दिपेश, बिल्कुल राज्यपाल लालजी टंडन का आज निधन हुआ है 85 साल की उम्र में। आज सुबह उन्होंने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली है और पिछले 1.5 महीने से जो गवर्नर हैं राज्यपाल लालजी टंडन, उनकी तबीयत खराब थी और तभी से 11 जून से मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वेंटिलेटर पर भी थे और बीच बीच में खबरें भी आ रही थी कि उनकी हालत में थोड़ा सा सुधार है, लेकिन आज सुबह ये दुखद खबर सामने आई कि जो राज्यपाल लालजी टंडन है वो नहीं रहे और जो एक बेहद सक्रिय राजनेता के तौर पर इनको पहचाना जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी भी रहते। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए दीपेश, तो मध्य प्रदेश में जब साल 2000 अभी हाल ही में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, तो उसमें राजनीतिक घटनाक्रम में जिस तरह से राज्यपाल लालजी टंडन है उनकी बहुत अहम भूमिका भी रही। और राज्यपाल लालजी टंडन ने जिस तरह से फैसले लिए उससे उन्होंने ये जता भी दिया कि राज्यपाल की ताकत किस तरह से होती है और एक जो उनके फैसले थे वो भी बिल्कुल अलग ही थे। और जिस तरह से उन्होंने जब राजनीतिक उथल पुथल मध्य प्रदेश में थी तब जो कांग्रेस पार्टी है उनको कहा भी था कि अगर आपके पास बहुमत है, आपके पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है, तो आप सदन के फ्लोर पर इस संख्या को साबित कर दीजिए। और बाद में यही जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाया था। यानी जिस तरह से उनके फैसले थे वो वाकई अब इन्हीं सारे फैसलों को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में उनको याद किया जाएगा और एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के वो गवाह रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि इससे पहले शायद ही मध्य प्रदेश में कभी ऐसा हुआ है। और जो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके करीबी भी थे, संघ के कार्यकर्ता भी रहे हैं, यानी अनुशासन इनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा भी रहा है और कई अहम प्रयोगों के लिए भी इनको जाना जाता रहा। लेकिन अब एक और घटनाक्रम है जो इनसे जरूर जुड़ा हुआ रहा, यानी जब राज्यपाल लालजी टंडन का जन्मदिन था तब इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें जो महिलाएं हैं उनको साड़ी बांटने का कार्यक्रम था, लेकिन वहां पर साड़ी बांटने के कार्यक्रम में जरूर भगदड़ मच गई थी और 21 महिलाओं की मौत भी हो गई थी। तो ये जो वाकया है ये भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल जो 2019 में उनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था, इससे पहले वो 2018 में बिहार के राज्यपाल थे। और अब जिस तरह से ये दुखद खबर आई है तो जरूर पूरा जो मध्य प्रदेश है, तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, वो सारे लोग बहुत ज्यादा जो दुखी भी हैं और मध्य प्रदेश में इस वक्त शोक की लहर भी है। और तमाम जो इस वक्त जो कार्यक्रम थे अभी फिलहाल वो निरस्त भी कर दिए, यानी मध्य प्रदेश के लिहाज से और उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी और एक राजनीतिक अगर हस्ती की बात करी जाए तो उस लिहाज से बेहद दुखद खबर है और राजनीतिक क्षति भी है। दीपेश, बिल्कुल। कैबिनेट की बैठक आज होने वाली थी, उस बैठक में श्रद्धांजलि के बाद उसे स्थगित किया जा रहा है। सीएम कब तक रवाना होंगे लखनऊ के लिए?
दिपेश, बिल्कुल 11 बजे से कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें तमाम मंत्री वहां पर पहुंचने थे और 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर इसमें मुहर लगाई जानी थी। लेकिन अब जिस तरह से खबर आई है राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है, उसके बाद कैबिनेट की बैठक निरस्त कर दी गई है। लेकिन कैबिनेट की बैठक में जो औपचारिकता है वो जरूर होगी, यानी तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट की बैठक में पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी जो राज्यपाल लालजी टंडन है उनको, और उसके बाद बैठक स्थगित कर दी जाएगी। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लखनऊ के लिए रवाना होंगे और जो राज्यपाल लालजी टंडन के शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने में उनके साथ खड़े होंगे, संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होंगे। और ये जो मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर कहा जाए तो वाकई बेहद दुखद खबर है। हालांकि राज्यपाल लालजी टंडन काफी दिनों से बीमार भी थे और 85 साल की उम्र के थे, लेकिन इससे पहले संघ से उनका नाता जुड़ा हुआ है। काफी प्रयोगों के लिए उनको जाना जाता रहा, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार में जेपी आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया हो या फिर भाजपा और बसपा की जो गठबंधन की सरकार है उसको बनाने में उनका योगदान रहा हो। तो कई अहम प्रयोगों के लिए उनको जाना जाता रहा है। तो इस लिहाज से भी जो लोग हैं उनको याद कर रहे हैं, राजनीतिक लोग उनको याद कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से सभी उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दीपेश जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही है कि कैबिनेट की बैठक में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे और एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका रहा है और अटल जी के वे बेहद करीबी रहे हैं। अटल जी के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र को जिया है और यही वजह है कि अटल जी की जो परंपरागत सीट थी उसका उत्तराधिकारी भी उन्हें ही बनाया गया और फिर सबसे पहले वे लखनऊ सीट से ही चुनाव जीतकर और संसद पहुंचे थे। आठ दशक से अधिक का सामाजिक और सियासी सफर जो उनका रहा है उस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है। उस किताब में उन्होंने पार्षद से लेकर और राज्यपाल तक का पूरा सफर का जिक्र उसमें किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।